जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। वैष्णव बैरागी समाज का गौरवशाली इतिहास। मैं नमन करता हूँ वीर बंदा बैरागी जी को। आज भी जनमानस में यही धारणा है कि उनके साथ इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी जिले के तसल किला गांव में हुआ। कुछ इतिहासकार उनके जन्म को 16 अक्टूबर 1670 मानते हैं। बंदा वीर बैरागी अपने क्षेत्र में गुजरते हुए बैरागी दल के साथ चल दिए। 2 साल बाद दूसरे बैरागी दल के साथ मिल गए। उन्होंने अपने 52 द्वारों में एक द्वारा राम थमन दास जी का, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर दीक्षा हासिल की वैष्णव बैरागी की। उनकी तपोभूमि नासिक और नांदेड़ महाराष्ट्र में रही। इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक प्रकृति का खेल था कि बंदा वीर बैरागी का श्री गुरु गोविंद सिंह से मिलना ही तय था। ये मिलन हुआ 1708 में। गुरु जी की आदाई से वे पंजाब की तरफ वे चल दिए। बहुत ऐतिहासिक किताबें और हरियाणा सरकार का गजट बताता है कि सबसे पहले सोनीपत जिले के शेरी खांडा गांव में पहुंचे। यह डेरा निम्बार्क संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े का था। वे महंत किशोरदास जी के डेरे में इसलिए गए कि वह बैरागियों का डेरा था। गदासीन महंत किशनदास बाबा बंदा वीर बैरागी के पूर्व परिचित थे। महंत डॉक्टर आई.एस. राज इतिहासकार हैं हमारे समाज के, जिन्होंने अपने समाज के लिए काफ़ी इतिहास लिखने में योगदान दी। वह भी इसी डेरे से हैं और अब एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। बंदा वीर बैरागी ने इस डेरे को अपना पहला सैनिक मुख्यालय बनाया। यहाँ पर अपनी सेना को भर्ती किया, उनको शिक्षित किया। इस महंत गंगादास जी के जंगल था शेरीखांडा के पास, वहाँ पर तालाब बनाया और सेना बनाने के बाद 3 नवंबर 1709 को सोनीपत का शाही खजाना लूट लिया। सोनीपत का शाही खजाना लूटने के बाद उन्होंने जो पैसा मिला उसको अपने सैनिकों में बांट दिया और वे आगे समाना की तरफ बढ़ गए। कितना वीर बैरागी थे वे शेरी खांडे के बैरागी। मुगलों की सेना की कितनी यातनाएं सही होंगी जब यह शाही खजाना लूट लिया गया। फिर भी वे बैरागी डरे नहीं। इतनी मजबूत कौम थी हमारी बैरागियों की। ये हमारे को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा हम बैरागियों के इतिहास के बारे में। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाका समाना, वहाँ पर जीत हासिल की और मुगलों की सेना को बर्छों और भालों से, तोप और बंदूकों के मुंह मोड़ दिए। ऐसे थे हमारे बैरागी, अमर बलिदानी वीर बंदा बैरागी। फौजदार को मारकर समाना के शहर पर कब्जा कर लिया। जगाधरी के निकट सडोरा पर भी विजय हासिल की। एक तरफ वह किसी से धार्मिक भेदभाव नहीं करते थे। सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को मारकर उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म की और किसानों को मालिक बनाया। सबसे पहले वे बैरागी राजा थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करके जमीन किसानों को दी।
12 मई 1710 को वजीर खान को मारकर पेड़ पर बांध दिया गया। चपर चिड़ी में एक वृक्ष पर इसलिए लटकाया, उनका मकसद ये था लोगों को बताना कि जो मुस्लिम मुगल हैं वे अपराज्य नहीं हैं। वजीर खान के अंत के बाद सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र बंदा वीर बैरागी के कब्जे में था। हरियाणा के मुखलिसपुर में उन्होंने राजधानी विकसित की और लोहगढ़ किले को चाक चौबंद सुरक्षा प्रदान की और अपनी राजधानी बनाने के बाद बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, वे किसी भी लड़ाई में नहीं हारे। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं नरेश कुमार स्वामी निम्बार्क, रामनगर, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा से सब समाज बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार।